मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले बुधवार को देर रात राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपनी पार्टी नेताओं की अपने घर पर ही बैठक भी बुलाई है। अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के बाद राज ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात अहम मानी जा रही है और संकेत भी आप समझ ही रहे होंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस मुलाकात में मौजूद थे। महायुति से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मौजूद रहे हैं। यह मीटिंग मुंबई में हो रही है और इस मीटिंग के लिए राज ठाकरे ने अपने घर पर अपने नेताओं के साथ पहले भी मीटिंग जो कर रहे थे उसे छोड़कर इस मीटिंग में गए हैं, या यूं कहें कि पहले अपने घर बैठक की है और उसके बाद इन लोगों से मुलाकात करने गए। इस बैठक में राज ठाकरे की एमएनएस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 1 सीट देना चाहती है। बीजेपी की तरफ से यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है और महायुति को सपोर्ट नहीं करती है तो एमएनएस को विधानसभा में ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं और एमएलसी भी दिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी या शिवसेना आखिर कौन अपनी सीट राज ठाकरे को देता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की हाल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। राजनीतिक गलियारों में सियासी बाजार गर्म हो गया। कहा यह गया कि बहुत जल्दी एनडीए के छाते के साथ दिखाई पड़ेंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अमित शाह और ठाकरे के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है। अगले कुछ दिनों में तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। एमएनएस और एनडीए के बीच संभावित गठबंधन महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में काफी असर डाल रहा है। एनडीए में शामिल होने के ठाकरे के फैसले से मराठी वोट बैंक में बदलाव हो सकता है, जो परंपरागत रूप से शिवसेना का गढ़ रहा है। यह कदम संभावित रूप से राज्य में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो इससे बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है और ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी काट होगी। ऐसे में राज ठाकरे क्या फैसला लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे कभी भी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी भले ही राज ठाकरे का झुकाव एनडीए की तरफ ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी भी अपने पाले में आने का निमंत्रण दे चुकी है। दरअसल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। राज ठाकरे को रोहित पवार ने महाविकास अघाड़ी का साथ देने का खुला निमंत्रण दिया है और विनती की है, उनसे निवेदन किया है कि महाराष्ट्र धर्म और महाराष्ट्र हित के लिए वो महाविकास अघाड़ी के साथ आए, बीजेपी के साथ ना जाएं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन में राज ठाकरे आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर एनसीपी ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष भी किया और यह कहा कि रेल इंजन की दोहरी भूमिका आखिरकार स्पष्ट हो गई। इस मौके को सत्ता की लाचारी कहें या ईडी की जांच से बचने की एहतियात, लेकिन यहां पर समझना यह जरूरी है कि आखिर राज ठाकरे का साथ दोनों ही खेमों को क्यों भा रहा है। दोनों ही पक्ष ये क्यों चाहते हैं कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाएं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक एमएनएस ने 2 सीटें मांगी है और एक दक्षिण मुंबई की है और एक बाहर की है, जो कि गठबंधन में शायद एडजस्ट हो जाए। एमएनएस को एनडीए में दक्षिण मुंबई की सीट मिल सकती है और उनके पार्टी के चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर मिल सकती है, इसकी चर्चा है। एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए एक फायर ब्रांड नेता मिलेगा जो ठाकरे परिवार का होगा। दोनों का वोट बैंक हार्ड मराठी मानुस का है, मराठी कोर वोटर्स हैं। राज ठाकरे की पार्टी का प्रभाव अगर आप देखें तो मुंबई, ठाणे, कोंकण, पुणे, नासिक, इन सारी बेल्ट में मजबूती के साथ दिखाई पड़ता है और अगर वो एनडीए के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को इसका फायदा होगा। राज ठाकरे को साथ लाने की वजह यह भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना बीजेपी की उम्मीद थी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि राज ठाकरे साथ आए। राज ठाकरे राजनीतिक रूप से भले ही बहुत मजबूती के साथ ना दिखाई पड़ते हो, लेकिन एक जो प्रेशर बनता है, एक जो वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक एक कह लीजिए कि संदेश भेजा जाता है पार्टियों के जरिए, वो राज ठाकरे के जरिए बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन मराठी वोटर्स को देने में कामयाब हो सकती है अगर राज ठाकरे एनडीए के छाते के नीचे आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।